सोच कंस्ट्रक्ट की जाती है ईंटों की तरह, एक एक ईंट रखी जाती है। बच्चा इतनी जल्दी सोच पकड़ता है अगर आपने कंस्ट्रक्ट करने की नीयत डाली है। अगर आपने सोच नहीं बनाई, सोच बनानी पड़ती है। जिस तरह स्वेटर बनाना पड़ता है ना, इस तरह सोच भी बनानी पड़ती है। वैसे नहीं सोच बनती किसी की। ज्यादातर पाकिस्तानी अपनी 30s में जाके सोच बना रहे हैं। बनानी तो पड़ती है, कुछ तो अलमिया है, कुछ तो 50s में बना रहे हैं। ठीक है, ज्यादा मर्दों की बात कर, औरतें तो सोच बना ही नहीं रही ना, स्वेटर ही बना रही है। ये बहुत ही बड़ा मसला है। इतना बड़ा मसला है कि आपको जिस दिन पता चलेगा कि सोच ऐसे बनती है तो आप कहेंगे सारी उम्र ज़ाया हो गई, बैन करेंगे आप। आदमियों का एक्सपोजर होता है, जुम्मा पढ़ते हैं हम, दोस्त चार होते हैं, इधर उधर चैलेंज होते हैं, ये क्या बात कर रहा है, यहाँ कहाँ सुनी, चैलेंज, आदमी की सोच कंस्ट्रक्ट होना शुरू होता है। और ज़्यादातर लोगों की, हम सबको पता है, सोच हमारे क्लास फेलोज ने, दोस्तों ने बनाई है। मजाक उड़ा के, मोटिवेट करके, तज़हीक करके, जैसे भी करके शुरू किया प्रोसेस उन्होंने। फिर हमने किताबें खोलनी शुरू की और फिर खुद किसी न किसी नतीजे पे पहुंचे कि क्या करना चाहिए, क्या लाए अमल है। आपके साथ ऐसे होता नहीं है, क्योंकि आपकी एक सोच जो आपकी नानी ने बनाई थी कि औरत की आइडेंटिटी होती है निकाहनामा, ये आपकी नानी की नानी, मेरी भी वही नानी, हम सब की नानी एक ही नानी, कि जिनकी शादी होगी तब मैं कहीं जाके असली औरत बनूंगी, ये सोच कंस्ट्रक्ट की गई है। मुसलमान औरत पैदाइशी आइडेंटिटी लेके आती है आदमी की तरह। हम समझ रहे हैं कि हमारी आइडेंटिटी शादी के बाद बनती है, हालांकि वो पैदाइश के बाद बनती है। कितना बड़ा ज़िया है ये, पता कितना बड़ा ज़िया है? क्योंकि उस उम्र में आप वो वाली सोच नहीं बन सकती जो बचपन से कंस्ट्रक्ट कर करके, मेहनत करके बनाई। आपको मैं कैसे बताऊं, आपके हम असर मर्द इधर बैठे हुए हैं, पूछे, आपको नहीं पता चल, हम नहीं बताते आप लोगों को बाहर क्या होता है हमारे साथ। तजलील होती है हमारी, तज़हीक होती है, शर्मिंदगियों में बैठे होते हैं, चैलेंज क्रिएट हुए होते हैं, मगर बन नहीं जाती है कहीं ना कहीं से। आप लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं ना, हमारी माएँ बहनें होती हैं, आपको नहीं बताते बाहर कितनी हीट एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। गलती आप लोगों की होती, नहीं बताते, बचपन से नहीं ट्रेनिंग हुई होती हमारी। क्यों? मेरी भी अम्मी, आपकी अम्मी वही अम्मी, कि निकाहनामा साइन हुआ, अल्लाह ने जैसे जन्नत की बशारत दे दी कि मेरा तो काम खत्म। साहबा को जन्नत की बशारत में इतनी खुशी नहीं थी जितनी औरत निकाहनामे पे खुशी। ये बहुत बुरी खबर है। आदमी को नहीं वो खुशी होती निकाहनामे पे, हमें पता जिम्मेदारी का बोझ पड़ गया, बल्कि उस दिन तो बड़ा पैनिक अटैक होता है हम सबको। सच बात है ना, क्यों छुपा रहे हो? क्योंकि बीवी बच्चों का बोझ हजार और तीर हमारी तरफ शादीशुदा बंदे पे तो वो आंख रखी जाती है पाकिस्तान में कि कुछ ना किया, पैसे ना बनाए, घर वहां ना लिया। और हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस में, मगर आपकी तो आइडेंटिटी बनी ही नहीं। हमारी बन टूट रही है और इसीलिए हल्का फुल्का क्लस्टर नजर आ रहा था कहीं ना कहीं। सो अंडरस्टैंड, सोच बेटा सादिया बनानी पड़ती है। आपको मैं फिर बता दूं, आपने जो सवाल किया उसमें 3-4 निशानियां आपने ऐसे बताई हैं कि जिससे मुझे लग रहा है कि आपकी सोच नहीं बनी हुई अभी। आई होप कि ऐसा, मैं गलत हूं, अल्लाह करे मैं गलत हूं, मगर सोच बनाने का मतलब क्या है कि मैं अगर आपसे पूछूं ना कि मुसलमान का मकसद क्या है दुनिया में आने का, तो हम सब के बीच में एक ही अल्लाह है, एक ही नबी है। तो सवाल, इस सवाल का जवाब भी एक ही होना चाहिए ना। मगर आप सैंपल लेके देख लें, जितनी औरतें उतने जवाब, और ज्यादातर जवाब क्या होंगे? अच्छा इंसान बनना। ये तो मदर टेरेसा भी कहती थी, आपके इस्लाम का क्या फायदा हुआ? ये तो पेरिस हिल्टन भी कहती है, अच्छा इंसान बनना। हमारे ऊपर वो काम डाला गया था, अल्लाह की कसम हमारे ऊपर काम डाला गया, उसकी लिस्ट है। अभी मैं आधा सवाल पूछा है, मुसलमान का मकसद क्या है, कामों की लिस्ट निकलती है। अभी आपसे बड़ा सवाल करूं, इसको सोच और फिक्र का सवाल कहते हैं। वो पता क्या है? इस्लाम का मकसद क्या है? जिस दिन आप इस सवाल का जवाब देने के काबिल होंगे, खुद आपकी सोच बनना शुरू हो गई है, बन गई है, बल्कि इसके ऊपर क्या सोचना आप कि इस्लाम का मकसद समझ आ गया।
यहां पे आके मर्द औरत दोनों एक जितने फेल हो रहे हैं कि इस्लाम का मकसद कैसे पता चलेगा। हमें तो अल्लाह ताला कुरान का मकसद बताते रहे। इस्लाम का मकसद तो सोच समझ के आना पड़ता है। कुरान पाक का पूरा मुकदमा क्या है, किस चीज की अदालत है कुरान। कुरान को अगर हटा दें दुनिया से तो किधर गदर मचेगा जाके, बल्कि किधर किधर गदर मचेगा। इस्लाम का मकसद ये, और वो भी लिस्ट बना दिया उलमा ने, मुफक्करीन ने, सोच समझ के बहसें कर करके इस्लाम का मकसद बता दिया हमें। मुसलमान के मकसद पे तो कोई बहस नहीं हो सकती, इस्लाम के मकसद पे बहस करनी पड़नी थी। नबी इस्लाम की सीरा का एक एक आउंस, एक एक कतरा निकाल के, निचोड़ के उसमें से निकाला गया कि ओवरऑल इस्लाम की तुझे सोच क्या है। खाली नबी इस्लाम नहीं, हर नबी की सीरा उठाई गई। कुरान पाक की एक एक आयत के पर्सपेक्टिव से एक एक एंगल देख के तरतीब दी गई है सोच। तो जब आप बच्चियों को 12, 13, 14 साल के अंदर अंदर बच्चों और बच्चियों को, स्पेशली बच्चियों को, अपनी आइडेंटिटी के ऊपर, ये इस्लाम का मकसद क्या आइडेंटिटी है, मुसलमान का मकसद क्या आइडेंटिटी, बहुत जरूरी है कि आपको पता हो। मिसेज दिस एंड दैट आपकी आइडेंटिटी इस्लाम में नहीं है। इस्लाम में कपल्स की आइडेंटिटी नहीं होती, इस्लाम में इंडिविजुअल की आइडेंटिटी होती है। हमने अल्लाह की कसम कपल्स में आइडेंटिटी रखी हुई है पाकिस्तान में, और बाद में आदमी नहीं ऐसे सोचते। हम अपनी बीवियों से आइडेंटिटी नहीं ले रहे। आज तक मैंने तो नहीं देखा कोई पाकिस्तानी मर्द अपनी बीवी से आइडेंटिटी ले रहा, और मैंने आज तक और नहीं देखी कि जो अल्लाह से, अपने दीन से अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी ले रही हो। इसीलिए अल्लाह ने कहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर अ वुमन टू चेंज हर नेम आफ्टर मैरिज। पाकिस्तान में तो ये फर्ज है ना, इस्लाम में इट इज हाईली रिकमेंडेड कि अपने बाप का नाम कायम रख अपने साथ। तेरी आइडेंटिटी अल्लाह ने पैदा किया, उसको आइडेंटिटी पे तुझे, ओके। वो आइडेंटिटी 18-19 साल में प्रैक्टिस और ठाठे मारने चाहिए। आदमी डरने चाहिए आपसे, मगर आदमी उस औरत से खुदा की कसम कभी नहीं डरेगा जो निकाह नामे की आड़ में बैठी हुई हो। कभी हम क्यों डरें उससे? लड़की को तो के सामने आके तो हमें काम देना चाहिए कि भाई ये तो डिस्क्वालीफाई कर देगी मुझे, मैं तो इसकी आइडेंटिटी भी नहीं पूरा उतरता, इसकी डिमांड इतनी बड़ी। ये बहुत जरूरी है कि बेस क्लियर हो जाए, हमारी बेस में मसला है। और मैं मर्दों को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, इवन तो कसूर हमारा ही है। वी टेक यू गर्ल्स फॉर ग्रांटेड बिकॉज यू नेवर स्टूड अप ऑन योर फीट। वी हैव टू टेक यू फॉर ग्रांटेड। इतना टाइम ही नहीं है कि आपकी फिक्र की जाए। इतने काम हमारे जिम्मे लगा दिए हुए, दुनिया ने भी, दीन ने भी। इधर जवान औरतों की आइडेंटिटी सही करते फिर रहे हो, ऐसे नहीं होगा। फिर हम क्या करते हैं, बस बच्चे पैदा करो, बच्चे पालो, बस दैट्स इट, गोल रोटी बनाया करो। मजबूरन ये कह रहे होते हैं आपको, क्योंकि आप पूछें जरा 24 घंटे में से कितने घंटे सर दर्द के गुजरते हैं, स्पेशली पाकिस्तान जैसे माशरे में। We do not have the time to fix adult women. Nobody has the time. We have the time to fix our daughters. करते हैं, हम कोशिश करते हैं, मगर इतना टाइम नहीं है। आपने अपनी सगी बहनों पे भी मेहनत नहीं की हुई, हम भी नहीं कर सकते। आपको भी वही हेडेक आता है कि आज जवान हो गई, अपने ऊपर खुद सोच, फिक्र खुद पैदा कर। अब बीवियों के साथ भी हमें यही मसला करना पड़ता है कि हम किधर किधर फिक्र करें। भाई तुम्हें तो नहीं आप डेवलप कर सकते, इसलिए खुद करना पड़ेगा। मैं इसलिए कहता हूँ असली मुसलमान मर्द अपनी बीवी की डेवलपमेंट अपनी बेटी से पहले करता है, क्योंकि उसने बेटियां पालनी होती। मुझे पता है हमारे पर माशरती केटू के पहाड़ टूट रहे, मुझे पता है, मैं भी उसी माशरे में हूँ, मगर फिर मजबूरी है। बेटियों से सिंसियर हैं तो बीवियों को पहले डेवलप करें, उनके बापों ने नहीं किया, हमें करना पड़ेगा। वी नीड टू, फॉर द सेक ऑफ आवर डॉटर्स वी हैव टू, अदरवाइज वही साइकिल रिपीट हो जाएगी।